श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। की राजनीति में जायकेदार खिचड़ी पक रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में जदयू की बड़ी बैठक करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मुरेठाधारी को दिल्ली से कॉल आया है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जाने से पहले ही बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी को भी दिल्ली बुला लिया गया है। आखिरकार बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है? अगर खिचड़ी पक भी रही है तो इसमें छौंका कौन लगाने वाला है? क्योंकि जदयू की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस बात को लेकर जदयू लगातार खंडन कर रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये कंफर्म हो चुका है कि 29 दिसंबर की बैठक में ललन सिंह अपने इस्तीफे की पेशकश करने वाले हैं और जदयू की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में होगी। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि जदयू को लेकर और क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार के जाने से पहले ही सम्राट चौधरी को आखिरकार बीजेपी दिल्ली क्यों बुला रही है? कि सियासत में कोई जायकेदार खिचड़ी पक रही है, इसमें किस तरह का तड़का लगेगा, इसे जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक, नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें, जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाए जाने की घोषणा, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हटाने जाने की अटकलें के बीच अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दिल्ली बुलावा। ये सारी गतिविधियां सिर्फ संयोग नहीं है, बिहार की सियासत में कुछ तो चल रहा है। नीतीश कुमार 28 दिसंबर यानी कि आज दिल्ली जा रहे हैं। जदयू की बढ़ती हलचल के बीच बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया है। संभव है कि बिहार में बढ़ी राजनीतिक हलचल के बारे में पार्टी ही उसका फीडबैक लेना चाहती है। कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि जदयू और बीजेपी के बीच सब कुछ सेट हो गया है, तैयार पटकथा सिर्फ प्ले करने की बाकी रह गई है। इंडिया अलायंस ने अपनी फजीहत झेल चुके नीतीश भले ये कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन राजनीति में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ललन सिंह से नीतीश की नाराजगी की वजह भी अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार अपने बेहद करीबी ललन सिंह से आखिर नाराज क्यों है? एक तरफ जहां ललन सिंह ने भाजपा का भय दिखाकर नीतीश को आरजेडी के करीब पहुंचाया, नीतीश को सीएम की कुर्सी चाहिए थी, ललन सिंह ने उनकी कुर्सी की सलामती सुनिश्चित कर दी। आरजेडी और जदयू के बीच संबंधों की कड़ी बने ललन सिंह ने पता नहीं क्या सोचकर ऐसा किया कि ये तो अब वही जाने, लेकिन नीतीश कुमार को एहसास होने लगा है कि ललन की लालू यादव के परिवार से नजदीकी कुछ ज्यादा ही हो गई है। इस रूप में भी वो समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार 29 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में शामिल नहीं हुए, बगैर उसी दिन पटना लौट आए, जबकि ललन सिंह दिल्ली में ही रुके। ललन सिंह अगले दिन लौटे, लालू तेजस्वी भी पटना पहुंचे। नीतीश को दाल में कुछ काला नजर आया है। नीतीश इसीलिए भी ललन सिंह से शायद खफा चल रहे हैं। ललन सिंह से नीतीश की नाराजगी तो हुई, लेकिन वे सीधे उन्हें हटाने के पक्ष में नहीं थे। नीतीश चाहते थे कि पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर ललन सिंह की नकेल कसी जाए। इस बीच ललन सिंह ने ही उनकी मंशा को भांप लिया और इस्तीफे की पेशकश कर दी। बैठक से लौटने के 36 घंटे के बाद नीतीश कुमार अचानक ललन सिंह के घर गए। पहले लोगों की समझ में आया कि वे क्यों गए, बाद में छन कर जो बात निकली उसमें पता चला कि नीतीश उन्हें समझाने मनाने गए थे। इसी क्रम में ललन को साथ लेकर नीतीश के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उनके घर गए। जहां जदयू की बैठक होने वाली है, इस बैठक से पहले कई बड़े जो हैं वो चर्चा इस बैठक से पहले कई बड़ी बातें भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर ये है कि ललन सिंह अगर जदयू पद से हटा दिए जाते हैं, जदयू के अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे देते हैं, तो आने वाले दिनों में जदयू पार्टी का क्या होगा, बिहार की राजनीति में क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटेंगे? क्या एक बार फिर से वो एनडीए में जाएंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार जो है वो टूट जाएगी?